ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का अब आगे का वर्णन सुनिए। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुबधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण भर में उसकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण भर में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। क्षण भर में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर और कभी उधर जाता रहता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लहाई, एक एक सन मरमु न कहई। लखही हंसी कहे कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुबानु। सरिस स्वान मगवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे कि कुत्ता, इंद्र और नवयुवक या कामी पुरुष एक ही स्वभाव के हैं या एक ही सरीखे हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महि सुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी लोगों को अपना स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देख सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील कर दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखी से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए वे वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में बड़ी कठिनता होती है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जस बिलोक भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथुलेसु। प्रेम मगन मुनिगण मिथुलेसु, महिमा तासु कहे किम तुलसी। भगति सुबाय सुमत ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि या हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कही ना सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन के नाई। परंतु वह बुद्धि अपनों को छोटी, भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर, कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस ही नहीं हो सका। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है,
पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विदु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जय जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है। कवि की सुबुद्धि चकोरी, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई, तब उसका वर्णन कौन कर पाएगा। भरत सुबाहु न सुगम निगमहु, लघुमति चपलता कभी छमहु, कहत सुनत सत भायु भाव भरत को, सीय राम पद होए नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी की सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनर्थ न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जही ना सुलभ तही सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से किसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, देशु काल लखि समय समाजु, नीत प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुंदर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देख कर बोले बचन बानी सर्वस से, हित परिणाम सुनत सचि रसु से, तात भरत तुम धर्म दुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व हो गए थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस या अमृत के सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंद गुनु, कुसुमय किम कही जात। हे तात, कर्म से वचन से मन से निर्मल हो, तुम्हारे समान तुम्ही हो, कोई नहीं। गुरुजनों के समाज में ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संद पितु की रत प्रीति, समय समाज लाज गुरुजन की, उदासी नहित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजन की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को अच्छी तरह जानते हो। तुम ही विदित सब ही कम करमु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहाऊँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों और कर्तव्यों का अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब हो तो खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के ही कहाऊ न होय कलेशु, तस उत्पातु तात विदु कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूरज अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने पिता की आसमायक मृत्यु के कारण किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम, गुरु प्रभाव पालहि सबही, भल हुई है परिणाम।
राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, गर्वन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करना समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करऊँ करावहूँ मोहूँ, तात तरिन कुल पालक होहूँ। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीरत सुगति भूतिमय बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना या संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट वारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोही भाई, तुम ही अवधि भर बड़ी कठिनाई। इसी से विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक दुख तो तुम्हें ही है। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात नयन च्युत मोरा। हो ये कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ी यही हाथ असनेहू के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर या वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, पूरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। अवसर पर कठोर अवसर पर मैं श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख से सायुब होई। तुलसी प्रीत करीत सुनी, सुख बिसरई हई सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी सुख के समान होना चाहिए। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सबा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोदियमय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। बदतई भयऊ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उन्हें दुख और दोष उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया, उनका मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी ने कृपा कर दी हो। कीन सपेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरहु जोरी। नातु भयऊ सुख सातु गए को, लइयों लाहू जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। मैं जगत में जन्म लेने का लाभ पा लिया। अब कृपाल जस आयुष हुई, करहु शीस धरि सादर सोई। सोय अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावऊँ जहीं से। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं, ये 14 साल बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई। आन्यु सब तीरथ सलिलु, तेई कहूँ कह जाई। हे देव,
आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय सकोच जात कही नाही, कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले पानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जा सकता। हे भाई, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से कहते हैं, चित्रकूट सुचितल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरगन, प्रभु पद अंकित यमन अभिषेकी, आयुष हो ये तया वहीं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने, पर्वतों के समूह, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं, वहाँ के दर्शन कराऊं। अवश्य यत्रियाय सुशिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ, मुनि प्रसाद मनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। तब श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी प्रभु बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो, और निर्भय होकर मन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है। अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला है, परम पवित्र और अति सुंदर है। ऋषुनायक जहाँ आय सुदेही, राख्यहूँ तीरथ जलु थलु तेहि, सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। जहाँ जहाँ वो आज्ञा करें वहीं जो आपने तीर्थों के जल आप लाए हो वहाँ पर उन जल को स्थापित कर देना, जहाँ जहाँ पे अत्रि मुनि आज्ञा दें। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी के ने बड़ा सुख पाया। आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्पवृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ, मिथिलापति जनक जी, सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुल की प्रशंसत राव विदेहु, सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और रामचंद्र जी के गुण की समूह तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी ने पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र कर देने वाले हैं। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनि सुनि राम भरत संवादु, दु समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाज के हृदय में बहुत हर्ष हुआ। भरत जी के स्वे सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। राम मातु दुख सुख समझानी, कहीं गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहीं रघुवार बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम की बड़ाई या बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आत्रि कहूँ सब तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखहि तीरथ तोय तहाँ, पावन अमय अनूप। तब अत्रि ने भरत से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए, उस कुएं में स्थापित कर दीजिए।
भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि अन्य साधु संतों सहित वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यसी भाषा, ताते अनादि सिद्ध तल एहू, लोप्यऊ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। जब तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए इसको किसी का पता नहीं था। तब से वो कहे सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विषेका, विधि बस भयं विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा। उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कुएं के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मन मज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे तीर्थों के जल के संयोग से, तो ये अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायऊ रघुबरही, तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयऊ बोर निशि सो सुख बीती, नित्य निभई भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सुबेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम और अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन अपयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनही, भय मृदु भूमि सकुच मनु मनही। समाज सहित सब सादे साज से राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले गए। प्रदक्षिणा करने कोमल चरण है और कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचाकर कोमल हो गई। कुछ कंटक कांकरी कराई, कटुक कठोर कुबस दुराई, मही मंजुल मृगु मारग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा अपने आप चलने लगी। सुमन बरसी सुर घर करी छाही, बेटा पपूली फल तृण मृदुताही, मृग बिलो की खग बोल सुबानी, से वहीं सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल और फल देकर, तृण अपनी कोमलता से और मृग या पशु देखकर, पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को और श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्ध सब प्राकत हूँ, राम कहत रम जमु हाथ, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह ना होए बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्हाई लेते समय राम कह देने से ये सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण पारे भरत जी के लिए यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ऐ विदे भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लख मनु सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खमग मग तरुतन गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, व्रण, वृक्ष, घास, पर्वत, वन, बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विषय की, बूंजत भरत दिव्य सब देखी।
सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण राम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निबज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठ मुनि आय सुपाई, सुमरत सिय सहित दो भाई। भरत जी का कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थान के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुबाबु सनेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदिति बन देवा, फिर गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर 2.5 पहर बीत जाने पर लौट पड़ते हैं और आकर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।